पटरी एकता जिंदाबाद। ये रेडी पटरी वाले बहुत ही प्रभावित रहे, तो हम लोग जीत के आएंगे ना, किसी को परेशानी ना हो। जल्दी से जल्द हक और अधिकार देने का सुनिश्चित के वोटिंग जो है, जो टीबीसी फर्स्ट है, जो बैलेट नंबर होगा 4, 7 और 8 टाउन वेंडिंग कमेटी के चुनाव होने जा रहे हैं। हर वार्ड वाइज जगह जगह वेंडिंग जोन बनाए जाएंगे। स्ट्रीट वेंडरों को अपना खुद के बीच में से नेता चुनने का मौका मिला है। स्ट्रीट वेंडर और अतिक्रमण के बीच में हमारा अधिकार हमारा दिलाया जाए। शीतल छाया डायग्नोस्टिक पालम का सबसे बेहतर और एकमात्र ऐसा संस्थान जो उपलब्ध कराता है सुविधा। आपके घर पे एक्सरे, ईसीजी और सभी ब्लड टेस्ट आज ही संपर्क करें। शीतल छाया डायग्नोस्टिक या कॉल करें 82855000। हाँ नमस्कार दोस्तों, पालम न्यूज़ पे आपका स्वागत है। तो नजफगढ़ के 12 जोन में जो है वो टीवीसी टाउन वेंडिंग कमेटी के जो चुनाव है वो होने जा रहे हैं और रेहड़ी पटरी वालों की समस्याओं को लेकर लगातार जो है ये कमेटी काम करती है। तो कोर्ट के आदेश के बाद अब ये चुनाव जो है वो हो रहे हैं, तो कैसे रेहड़ी पटरी की समस्याओं का समाधान होगा और क्या मकसद है इस चुनाव का, आइए यहाँ के जो मेम्बर है और जो मंडी के प्रधान हैं उन्हीं से हम इस बारे में बात करते हैं। आपके चैनल्स के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो टीबीसी का चुनाव होने जा रहा है उस पर मैं आप लोगों के सामने कुछ कहना चाहूँगा और समझाना चाहूँगा कि ये टीबीसी का जो चुनाव है वो किस तरीके से चुनाव होगा। सबसे पहले ये है कि बड़ा मेरा आज सौभाग्य है कि रेहड़ी पटरी पे कुछ कहने के लिए हमें अवसर मिला आपके माध्यम से। कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो है अब 12 जोनों में चुनाव चल रहा है। अब चुनाव का जो प्रक्रिया है वो सभी भाई, सभी वेंडर, सभी दिल्ली के जितने भी वेंडर भाई हैं सभी को मैं ये बताना चाहता हूँ, समझाना चाहता हूँ कि भाई आप लोगों का जो चुनाव हो रहा है वो किस तरीके से चुनाव होगा। सबसे पहली बात है कि जो रेहड़ी पटरी जो है कानून 2014 में आया, 2014 के बाद रेहड़ी पटरी पे जितने भी वेंडर हैं सभी परेशान रहे, क्योंकि ये कानून तो बन गया पर इस कानून को बनने में और इसको जो है इम्प्लीमेंट करवाने में इनको जो है बहुत समय लगा। क्या हुआ कि 2014 और 18-19 में इनका जो है एक टीबीसी का जो है टीम तैयार करी गई। उस टीम में टीबीसी मेंबर जो भी जीत के आए उनको जो है सिर्फ सर्वे करने का अधिकार मिला। सर्वे करने के बाद फिर भी जितने भी एजेंसियां हैं वो उस एजेंसी से ये रेहड़ी पटरी वाले बहुत ही प्रभावित रहे, बहुत ही परेशानियां इनको हुई झेले। इन परेशानियों की वजह से लोग वाग जो है कोर्ट में, हाई कोर्ट में लोग वाग अप्लीकेशन देना शुरू कर दिए। जब हाई कोर्ट के जो अधिकारी, जो रेहड़ी पटरी का जो वकील हैं और जो मजिस्ट्रेट हैं वो एक परेशान होकर लास्ट में क्या हुआ कि एमसीडी के अधिकारियों को बुलाकर और इनको जो है एक आदेश पारित किया कि भाई आप लोग जो है इन रेहड़ी पटरी को जल्दी से जल्द हक और अधिकार देने का सुनिश्चित करें। अब ये इलेक्शन जो है 2 तारीख दिन रविवार सुबह 8 बजे से लेके 5 बजे तक ये चुनाव होने जा रहा है। सभी मैं वेंडरों से ये कहना चाहूँगा कि जो चुनाव का प्रक्रिया है वो सही तरीके से लोगों को वोट करें। पहली बात यह है कि इस टीबीसी जैसे नजफगढ़ जोन में 12 लोगों का एक टीम है जो एक टीबीसी फर्स्ट में आता है। टीबीसी फर्स्ट में जो है 3 लोग जो निर्विरोध जीत के आए, उसके बाद बचे लोगों के नाम से जोरदार तालियां। उनके बाद ये बच गए 9 बचे। 9 लोगों का अब ये चुनाव होने जा रहा है, जिसमें जो जीते हुए कैंडिडेट है उसमें एक महिलाएं जो ओबीसी से आती हैं वो निर्विरोध जीत गई। दूसरा एक एससी महिलाएं वो भी निर्विरोध जीत गई। एक पीडब्ल्यूडी यानी विकलांग भाई वो भी जो है निर्विरोध जीत गई। अब इन 12 में से अब बचे हैं 9 लोग। 12 सदस्यों में से 3 जीत गए और बचे 9। अब ये 9 लोगों का सदस्य जो है, 9 लोग जो सदस्य हैं वो अपना प्रचार कर रहे हैं। हमें जब 2018-19 में जब टीबीसी का मैं चुनाव जीता तो हमने जो है सर्वे करवाया और एक वार्ड में ये लगा लीजिए कि 117 वार्ड से लेके 127 वार्ड तक सभी भाइयों का, सभी रेहड़ी पटरी वालों को मैंने सर्वे करवाया। इसके लिए हमें लोगों ने प्रोत्साहित भी किया और हमें जो है टीम वर्क ने काम हाँ। उसके बाद अब जो है चुनाव का प्रक्रिया है।
अब चुनाव प्रक्रिया में मैं सभी भाई सभी वेंडरों को ये बताना चाहता हूँ कि जब वो चुनाव देने जाएंगे तो पहले ये देखना है कि जो जनरल का कैटेगरी आएगा, जो सफ़ेद पेपर में होगा, उन सफ़ेद पेपर में 9 लोगों का नाम होगा। 9 लोगों में आप लोग जो है जो वोट करेंगे वो 3 लोगों का वोट करेंगे और उसका जो बैलेट नंबर होगा 4, 7 और 8, 4, 7 और 8। उसके बाद महिलाएं का पेपर आएगा, वो आप दूसरा पृष्ठ जब आप पलटेंगे तो उनमें जो है महिलाएं का जो है 3 मेंबर होंगे। उन 3 मेंबर में 2 लोगों का वोट करना है, जिसकी संख्या है 11, 12 और 13। उसके बाद मिलिट्री आएगा। मिलिट्री के बाद उसमें जो है 2 कैंडिडेट होंगे। 2 कैंडिडेट में 1 लोगों को जीत कर लाना और 1 लोगों पे वोट देना है। उसके बाद आपका जो है ओबीसी आएगी, ओबीसी आएगा। ओबीसी में जो है 4 कैंडिडेट खड़े हैं, उनमें जो है 2 लोगों को मत देना है, 2 लोगों को जिताना है, वो ओबीसी वो जीत के आएंगे। उसके बाद जो है बच गए लास्ट में एससी कैंडिडेट हैं, जिसकी संख्या 21 है और वो 21 संख्या जो है उनको जो है वोट दे के जो है विजय दिलाने का आप लोगों से मैं अपील करता हूँ, हाथ जोड़ के अपील करता हूँ। मेरे जितने भी वेंडर भाई हैं जो रेडी पटरी पे जो काम कर रहे हैं, ठीक है, और उन सभी को मैं ये एक संदेश दे रहा हूँ कि जो है ध्यानपूर्वक जिन लोगों भाइयों का वोट देना वो ध्यान और नंबर को ध्यान रखकर सभी को वोट करें और एक मजबूत टीवीसी को आप लोगों के सामने आप लोग लाना है, जो आप लोगों के लिए जो है वो काम कर सकते हैं। और जगह पे अगर किसी भाइयों को कोई दिक्कत या परेशानी होती है तो वो आपके लिए हमेशा वो खड़े मिले। ऐसे टीम को लाओ जो आप लोगों के लिए हमेशा जो है वो तैयार रहें। क्योंकि जो वेंडर्स हैं वो चुनाव में हिस्सा लेंगे, कितने वेंडर्स हैं यहाँ पर जो चुनाव में हिस्सा लेने वाले? सर, यहाँ जो टीवीसी फर्स्ट में जो है 2629 लोग हैं जो वोट का अधिकार प्राप्त किए हैं। जो 2609 लोगों को मैंने टीवीसी जब फर्स्ट में थे, जिन लोगों का मैंने सर्वे किया था, वो 2629 लोग हैं जो ये वोट का अधिकार है। वोटिंग यहीं पर होने वाली है? सर, ये वोटिंग जो है जो टीवीसी फर्स्ट है उन लोगों का जो वोटिंग होगा वो नगली सकरावती जो साई बाबा मंदिर से पहले है, मेट्रो स्टेशन के पास एमसीडी स्कूल में प्राइमरी स्कूल है, वहाँ वोटिंग होगा। कृपया अगर जितने भी साथी वेंडर हैं अपने स्थान पे पहुँचे और वोट दें। दूसरी, ये 5 वार्ड मिला हुआ है इनको वोट डालने का, 5 बूथ मिला हुआ है। 3 वोट तो जो है अपना नगली सरकावती है, जिसका जो है वार्ड संख्या 117 से लेके 122 तक है, जो कि नगली सकरावती में ये वोट डाले जाएंगे। सभी भाइयों से मैं फिर से अपील कर रहा हूँ कि जिस भाई का 117 और 122 में अगर सर्वे हुआ है वो कृपया कर जो है मेट्रो स्टेशन पे पहुँचें, और जिनका 123 से लेके 127 है वो नजफगढ़ दिल्ली गेट के पास वहाँ जो है उन लोगों को वोटिंग डलेगा। मैं विनोद कुमार, डाबड़ी फल सब्जी मंडी का प्रधान और टाउन वेंडिंग कमेटी का सदस्य में मैं बड़ों के आशीर्वाद से, नौजवान भाइयों के सहयोग से चुनकर आया था। मैंने अपने पूरे कार्यकाल में लगन, मेहनत, ईमानदारी और समझदारी से काम मैं लगन में ईमानदारी समझदारी से काम किया। पूरे नजफगढ़ जोन टीवीसी फर्स्ट में जो मुझे जिम्मेदारी मिली थी, हमारे सच्चे साथी, वैसे वो मुझसे छोटे हैं, मैं उनको लेकिन बड़ा ही मानता हूँ, उनके सहयोग से हमने लगन में ईमानदारी समझदारी से पूरे क्षेत्रों में सर्वे करवाया, निष्पक्ष किया, निःशुल्क किया, निस्वार्थ किया। आज की बात मैं बताना चाहूँगा, जो माननीय उच्च न्यायालय के आदेश से पूरी दिल्ली के अंदर टाउन वेंडिंग कमेटी के चुनाव होने जा रहे हैं। चुनाव 2 अगस्त को वोटिंग है, संडे का दिन है। मैं मेरे पूरे नजफगढ़ क्षेत्र के जो भी दुकानदार भाई हैं, मैं सभी से प्रार्थना वंदना करता हूं कि वो आने वाली 2 तारीख को यानी 2 अगस्त को इतवार का दिन है, संडे का दिन है, समय से अपना मत का प्रयोग
करने के लिए मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं अपने लिए भी और मेरे साथियों के लिए भी मैं वोट मांग रहा हूँ। समस्याएं तो ये हैं कि जो भी पूरे क्षेत्र के जो भी वेंडर हैं, चाहे वो फल के कारोबारी हैं, सब्जी के कारोबारी हैं या साप्ताहिक बाज़ार के कारोबारी हैं, तो आए दिन उनको एमसीडी पुलिस परेशान करती है, उनको बहुत परेशान किया जा रहा है। स्ट्रीट वेंडर एक्ट 2014 में जो प्रावधान है कि एक्ट के तहत एक टाउन मंडी कमेटी का गठन होगा। टाउन मंडी कमेटी में 30 मेंबर होंगे और वो जितने भी पूरे क्षेत्रों में वेंडर हैं सभी का सर्वे करेंगे और सर्वे कर सभी वेंडरों को रजिस्टर्ड करेंगे। रजिस्टर्ड करके उन लोगों के लिए पूरे क्षेत्र में हर वार्ड वाइज जगह जगह वेंडिंग जोन बनाए जाएंगे। और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ, सरकार से प्रार्थना करता हूँ, आपके चैनल के माध्यम से जल्दी चुनाव हो और अच्छे लोग चुनकर आएँ। और सबसे पहले हमारी मांग है कि जो रजिस्टर्ड वेंडर हैं उनके लिए तत्काल वेंडिंग जोन बनाए जाएँ और जो लोग बस किसी कारण सर्वे से छूट गए उनके सर्वे करवाए जाएं। ये स्ट्रीट वेंडर के परेशानियों को दूर करे एमसीडी और प्रशासन। इनकी बहुत सारी परेशानियां थी, उसको देखते हुए हाई कोर्ट ने बोला कि इनका जल्द से जल्द टीवीसी का चुनाव करा के मेंबरों को चुनकर जो भी इनके गिरबान से उसको लागू किया जाए, इनके अधिकारों के प्रति मतलब निष्ठावान हो। और हमारे जो नजफगढ़ जोन के हम लोग पुराने प्रत्याशी हैं और हम लोग कानून कायदा जो भी है हम लोग कोर्ट कचहरी आए हैं। बाद आपको लगता है कि जो परेशानियां हैं वो लोगों की कम हो जाएंगी? बहुत हद तक कम हो जाएगी क्योंकि सरकार भी इसमें जागरूक है और हमारे जो साथी हैं, मैं पूरे अपने क्षेत्र के वोटर्स जो भी हैं हमारे, जिनके पास सीओ भी है, आधार कार्ड सीओ भी लेकर जाए। पहले तो आपके चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया कि जब भी रेडी पटरी वालों ने बुलाया आप हमारे बीच में आते हैं और हमारी समस्या को उठाते हैं। और आपके चैनल के माध्यम से एक ये अपील है स्ट्रीट वेंडर से जिनके सीओ भी है, बैठ है, कि आप हमेशा, हमने आज तक एमपी बनाए, एमएलए बनाए, पार्षद बनाए, इस वक्त स्ट्रीट वेंडरों को अपना खुद के बीच में से नेता चुनने का मौका मिला है, अपने मत का प्रयोग अवश्य करें। ये बात। दूसरा अभी जो आपका सवाल था समस्याओं को लेके, जो 2014 का कानून है वो बना इसलिए है कि स्ट्रीट वेंडर की आजीविका को देखते हुए शहर साफ़ सुथरा और बढ़िया लगे, इसके लिए कोई स्कीम, कोई कानून लाया जाए। बहुत अच्छा कानून है अपने आप में। और अभी 2 ही फैसले आए। कल एक शालीमार बाग का आया जिसका मैं जिक्र करना चाहूँगा। बाज़ार का, एक बाज़ार में 300-400 का स्ट्रीट वेंडर है, वहाँ पे 800 लग रहे, तो कोर्ट ने कहा कि ये गलत है, लोगों को दिक्कत होती है, लेकिन इनकी आजीविका का ध्यान रखना, इसलिए बाजार बंद नहीं होगा, इसको कहीं शिफ्ट किया जाएगा। जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं यही किदवई नगर पे आ जाया कि जो स्ट्रीट वेंडर है, जो सीओबी धारी है, वैध स्ट्रीट वेंडर और अतिक्रमण के बीच में एक स्पष्ट रेखा खींचनी पड़ेगी, क्योंकि अतिक्रमण के आड़ में सबसे ज़्यादा जो नुकसान है वो रेडी पटरी वालों का होता है। तो अतिक्रमण और स्ट्रीट वेंडर, इसके बीच में स्पष्ट रेखा होनी चाहिए और वेंडिंग जोन बना के उनको बिठाया जाना चाहिए ताकि किसी को कोई परेशानी ना हो। कि आप लोगों को कि हमारे एमसीडी का, हमारे रेडी पटरी वालों के एमसीडी वाले बहुत परेशान करते हैं, तो उनकी मांग यही है कि हमारा को अधिकार हमारा दिलाया जाए। हाँ, आप लोगों को क्या अधिकार मिलना चाहिए? अधिकार ये मिलना चाहिए कि उनको अर्थान जैसे डाबड़ी में यहाँ बना हुआ है, ऐसे उनकी मांग है कि हमारे को ये डिमांड होना चाहिए। जो हमारे को किसी चीज़ का परेशानियाँ हो रहे हैं, हमारे एमसीडी वाले आ रहे, बीट वाले आ रहे, कभी हमारे रेडी पटरी ले जा रहे, कभी कुछ भी उठा के ले जा रहे, गरीब आदमी कहाँ जाएगा भाई? उसके लिए तो कोई रोजगार है ही नहीं, वो तो रेडी पटरी पर रहने वाला, तो अपने वो अधिकार के लिए वो लड़ाई लड़ रहे हमारे साथ कि हमारा अधिकार दिलाया जाए। इसीलिए जो है ये जो चुनाव हो रहा है ना, ये वेंडिंग जोन बनाने की व्यवस्था के लिए कि लोगों को जो है आने जाने में किसी को परेशानी ना हो। मैं एक अपील और करना चाहूँगा, मैं एमसीडी से अपील करना चाहता हूँ कि जब तक वेंडिंग जोन बना के नहीं मिलता तब तक वो सुनिश्चित करे और लोगों को अधिकार दे कि सब अपने जो है व्यवस्थित ढंग से एक लाइन से एक सीमा के अंदर लोग बैठ जाए, ताकि जो है बात नहीं मान रहे क्या ये लोग? नहीं सर, पता क्या है, रेडी पटरी जो है ना, अगर हम लोगों को जो अगर सहयोग एमसीडी से मिले, एमसीडी से सहयोग मिलेगा तो ये सारी जो है व्यवस्था ठीक हो सकती है, 101% ठीक हो सकती है। ठीक है, पर क्या है कि एमसीडी हम लोग को सहयोग नहीं देती है। जब हम लोग जीत के आएंगे ना, तो इस बात को सबसे पहले मेरा पहला यही रहेगा कि जो है चलने फिरने में लोगों को, राहगीर को किसी को परेशानी ना हो, किसी जो है आने जाने में कोई परेशानी ना हो।
स्मूथ जो है ट्रैफिक चले, और जो भी है ट्रैफिक में जो भी ये कह रहे हैं कि भाई यहाँ निकलने में या बढ़ने में जो है बहुत परेशानी होती, वो परेशानी से 101% छुटकारा मिल सकता है। मंडी के प्रधान को आपने सुना, डाबड़ी मंडी के प्रधान को आपने सुना, जो तमाम मेंबर हैं उनको भी आपने सुना। टाउन वेंडिंग कमेटी के चुनाव को लेकर उन्होंने क्या कहा और क्या जो है वो वेंडर से अपील की है। राकेश वर्मा, पालम न्यूज़, मंगलापुरी सब्जी मंडी।